हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 5th, यूनिट 3, फेस्टिवल्स द कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक्टिविटी 2B, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या करना है? क्वेश्चन के आंसर्स बताने। नंबर 1, वेयर डिड द पारसीज कम फ्रॉम? पारसी लोग ही वो कहाँ से आए थे? वो ईरान से आए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? पारसी केम फ्रॉम ईरान। क्या होगा? द पारसीज केम फ्रॉम ईरान। नंबर 2, whom डू द पारसीज वर्शिप? नेम द टेम्पल। पारसी लोग भी वो किसकी पूजा करते हैं? उसके टेम्पल को क्या कहते हैं? वो फायर की पूजा करते हैं और उसके टेम्पल को अग्नियारी कहते हैं। तो आंसर आएगा द पारसीज वर्शिप फायर, their temple is called the Agyari or the fire temple. Next, number 3, what do men wear while offering prayers? जब प्रेयर करें तब मेन क्या पहनते हैं? वो छोटी सी कैप पहनते हैं अपने सिर को ढकने के लिए। तो आएगा मेन वियर्स द स्मॉल कैप्स while offering prayers। क्या होगा? Men wear small caps while offering prayers. Next, number 4, what are the special dishes prepared on Parsi New Year? कौन सी स्पेशल डिश है जो पारसी न्यू ईयर पे प्रिपेयर की जाती है? कौन सी डिश? रवा। तो आंसर आएगा रवा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सूजी, मिल्क एंड शुगर। क्या आएगा? रवा किस में से बनता है? सूजी, मिल्क और शुगर में से। नेक्स्ट, नंबर 5, व्हाट डू द पारसी चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एन अर्ली एज? पारसी चिल्ड्रन ने वो अर्ली एज से क्या सीखते हैं? कि दूसरों की मदद करना चाहिए, यानी कि शेयरिंग। आंसर आएगा फ्रॉम एन अर्ली एज द पारसी चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग विथ अदर्स। दूसरों के साथ शेयर करने में जो इम्पोर्टेंस होता है, जो खूबियाँ हैं और जो खुशी मिलती है, वो उसे जब छोटे हैं तभी से उसे सिखाया जाता है। नेक्स्ट, नंबर 6, वेयर इज आसाम सिचुएटेड? आसाम कहाँ पे आया है? आसाम इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया में आसाम आया है। नेक्स्ट, नंबर 7, नेम द बिगेस्ट फेस्टिवल इन आसाम, मेंशन द सीजन विथ विच इट इज कनेक्टेड। क्या करना है? बिगेस्ट फेस्टिवल कौन सा है आसाम का, उसका नेम बताना है और वो कौन से सीजन से कनेक्टेड है वो भी बताना है। कौन सा है? बोहाग बिहू है और वो कौन सी सीजन से कनेक्टेड है? स्प्रिंग से। चलो देखते हैं आंसर। बोहाग बिहू इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। इट इज कनेक्टेड विथ स्प्रिंग। नेक्स्ट, नंबर 8, Why is बोहाग बिहू कॉल्ड रंगोली बिहू? बोहाग बिहू को रंगोली बिहू क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन बहुत सारे डांस, गाना, गेम्स और हर कोई ये वो अपने आप को एंजॉय करता है। तो आंसर क्या आएगा? बोहाग बिहू इज कॉल्ड रंगोली बिहू बिकॉज पीपल सिंग, डांस, प्ले गेम्स एंड एंजॉय देमसेल्व्स। Next, question 9, which are the games played especially on Bihu? Name the Bihu food specialties prepared on New Year Day. क्या करना है? कौन सी गेम खेली जाती है वो बताना है और स्पेशल फूड कौन सा है न्यू ईयर पे वो बताना है। कौन सी गेम? बहुत सारे गेम खेले जाते हैं, जैसे कि एक फाइटिंग है, बॉल गेम है, कबड्डी की तरह वो है, और बिहू के दिन वो स्वीट बॉल्स भी बनाते हैं ना, राइस केक, वो सब इसमें आएगा। तो आंसर होगा गेम्स लाइक कनीचूच यानी कि एक फाइटिंग, टॉप यानी कि बॉल गेम एंड हो अ फॉर्म ऑफ कबड्डी आर प्लेड ऑन बिहू। बिहू फूड स्पेशलिटीज लाइक चीरा, फ्लैटेंड राइस, पीठा यानी कि राइस केक एंड लो स्वीट बॉल्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द न्यू ईयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10,
फाइंड आउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन पद्धति एंड बिहू फेस्टिवल्स। क्या करना है, बिहू फेस्टिवल में और पद्धति फेस्टिवल में से सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज देखेंगे। कौन कौन सी सिमिलैरिटीज होगी, जैसे कि पद्धति एंड बिहू आर न्यू ईयर फेस्टिवल, दोनों न्यू ईयर फेस्टिवल है। स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस फेस्टिवल, दोनों में स्पेशल डिश प्रिपेयर की जाती है। पीपल ग्रीट वन अनदर, सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम एल्डर्स एंड गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर, दोनों में पीपल है वो एक दूसरे को ग्रेट करते हैं, यानी कि नए साल की बधाइयाँ देते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट है वो शेयर करते हैं। अब हम डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंसेस है, पद्धति इज सेलिब्रेटेड बाय द पारसीज व्हाइल बिहू इज सेलिब्रेटेड बाय आसामीज। पद्धति है वो पारसी लोग सेलिब्रेट करते हैं और बिहू है वो आसाम में सेलिब्रेट करते हैं। फिर है, पद्धति इज द न्यू ईयर डे व्हाइल बिहू इज स्प्रिंग फेस्टिवल, एग्रीकल्चर फेस्टिवल एंड न्यू ईयर फेस्टिवल ऑल इन वन। पद्धति है वो सिर्फ न्यू ईयर फेस्टिवल है, जबकि बिहू है वो स्प्रिंग फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है और न्यू ईयर फेस्टिवल भी है, यानी कि तीनों साथ में है। फिर है, ऑन द डे ऑफ पद्धति अ स्पेशल पारसी डिश कॉल्ड रवा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सूजी, मिल्क एंड शुगर। जब पद्धति होती है तब उसमें स्पेशल डिश कौन सी है, रवा, और वो किसमें से बनती है, सूजी, मिल्क और शुगर में से। जबकि ऑन द डे ऑफ बिहू स्पेशल आसामी डिश लाइक शीरा यानी कि फ्लैटेंड राइस, पीठा यानी कि राइस केक एंड लारू यानी कि स्वीट बॉल्स आर प्रिपेयर्ड। आसाम वाले बिहू में बहुत सारे डिशेज जैसे कि राइस है, राइस केक है और स्वीट बॉल्स बनाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, 2 फैक्ट्स 1 फिक्शन। यहाँ पे एक गेम जैसा है। टीचर डिवाइड्स द स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 4 इन ईच। फॉर डिवाइडिंग द क्लास द टीचर कैन यूज रोल नंबर 1 to 4 एंड सक्सेडिंग नंबर्स इन ईच 4 और यूज sheets और randomly distribute them in groups. Follow the sequence of the activity given below. क्या करना है, टीचर है वो आपको 4 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। उसके लिए आप के टीचर है वो किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, चीट का यूज़ कर सकते हैं, रेंडमली किसी को बोल सकते हैं, या फिर सक्सेडिंग या प्रेसिडिंग नंबर यानी कि रोल नंबर का यूज़ कर सकते हैं। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, ऑल ग्रुप मेंबर्स थिंक ऑफ 2 थिंग्स अबाउट देमसेल्व्स दैट आर ट्रू एंड 1 दैट इज नॉट। हियर एज पर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेसन task can be carried out. Example, students think of their own festival, religion, community and prepare facts and fictions. क्या करना है, हर एक ग्रुप को 2 थिंग्स के बारे में बताना है, वो सच होने चाहिए और एक नहीं। वो स्टूडेंट्स इसमें से रिलेशन रिलेटेड कोई भी बता सकता है, जैसे कि फेस्टिवल, उसका रीजन, उसकी कम्युनिटी और वो क्या प्रिपेयर करते हैं, उसमें से फैक्ट्स और फिक्शंस बताने। फिर है स्टेप 2, 1 at a time each student tells group mates the 3 self descriptive statements without saying which is fiction and which are facts. क्या करना है, ग्रुप मेट्स में एक दूसरे को बताना है, इसमें से ये नहीं आइडेंटिफाई करना है कौन सा फिक्शन है और कौन सा फैक्ट्स है। एग्जाम्पल, आई कम फ्रॉम केरला, आई फ्लाई कार्ड्स ऑन उत्तरायण, वी प्रिपेयर मेनी डिशेज ऑन दिस डे। क्या कहा है, मैं केरला से हूँ, हम काइट फ्लाई करते हैं उत्तरायण पे और हम बहुत सारे डिशेज है वो बनाते हैं इस पे। स्टेप 3, ग्रुप मेट्स आस्क क्वेश्चन टू ट्राई टू फिगर आउट विच स्टेटमेंट इज फिक्शन। एग्जाम्पल, वेयर इज केरला सिचुएटेड, विच इज देयर मेजर फेस्टिवल, डू दे फ्लाई काइट्स। क्या करना है, ग्रुप मेट्स है, ग्रुप के मेंबर है, वो क्वेश्चन करेंगे जिससे उसे पता चलेगा कि कौन सा फिक्शन है और कौन सा फैक्ट है। जैसे कि केरला कहाँ पे है, उसका मेजर फेस्टिवल कौन सा है, क्या वो फ्लाई काइट्स करते हैं, ऐसे तो उसे पता चल जाएगा। फिर स्टेप 4, ग्रुप मेट्स वर्क टुगेदर टू गेस विच स्टेटमेंट इज फिक्शियस एंड गिव रीजंस फॉर देयर गेसेस। फिर उसे गेस करना है कि फिक्शन कौन सा सेंटेंस है और उसके रीजंस बताने हैं। स्टेप 5, group mates share with the class something interesting they learned
अबाउट ईच ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, और ग्रुप में से वो जो उन्होंने इंटरेस्टिंग फाइंड किया होगा वो क्लास में शेयर करेंगे। आप ऐसे ग्रुप बनाकर खेल सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी 4, इन द मेन टेक्स्ट वर्ड्स लाइक अ वेराइटी ऑफ डिशेस आर गिवन। प्लीज नोट दैट अ singular word is used to describe a number of persons or things taken together. Such words are called collecting nouns. In the brackets given below, a list of collecting nouns is mixed up. Work in groups or pairs and identify them for its suitable category and fill in the blanks in the following categories with appropriate words from the brackets. You can take the help of your teacher or use a dictionary or a thesaurus. One example is given for you. क्या कहा है यहाँ पे? कलेक्टिंग नाउन्स दिया, यानी कि ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स है, वो मिक्सअप हो गए हैं, उसे हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। वर्ड्स रिलेटेड टू पीपल, यहाँ पे पीपल रिलेटेड है। वर्ड्स यूज्ड फॉर एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल रिलेटेड से। वर्ड्स यूज्ड फॉर थिंग्स, और यहाँ पे थिंग्स रिलेटेड। यहाँ पे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स के वर्ड्स दिए हैं। सबसे पहले हम ये वर्ड्स देख लेते हैं। रेंज, बंच, बुके, पेक, एल्बम, फ्लीट, स्टेक, केनल, टीम, स्वाम, लिटर, हर्ड, होल, फ्लोक, ट्राइब, फ्लोक, रेजिमेंट, गैंग, बैंड, क्रू और चॉइस। अब यहाँ पे पीपल रिलेटेड है, वो देखते हैं। अ ब्लैंक ऑफ स्टूडेंट्स तो क्या आएगा? क्लास। अ ब्लैंक ऑफ सिंगर्स तो क्या आएगा? चोर। तो इसमें से हम वो है वहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अ ब्लैंक ऑफ सेलर्स तो क्या आएगा? क्रू। तो क्रू ढूंढेंगी और टिक करेंगी और यहाँ पे लिखेंगे क्रू। अ ब्लैंक ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का क्या होगा? बैंड। यहाँ पे बैंड है, उसे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैंड। अ ब्लैंक ऑफ थीव्स, थीव्स क्या होगा? गैंग। यहाँ पे गैंग टिक करेंगी और यहाँ पे लिखेंगे गैंग। अब ब्लैंक ऑफ सेलर्स, सेलर्स का क्या होगा? रेजिमेंट। यहाँ पे रेजिमेंट टिक करेंगी और यहाँ पे लिखेंगे रेजिमेंट। अब ब्लैंक ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट का क्या होगा? फ्लोक्स। यहाँ पे फ्लोक टिक करेंगी और यहाँ पे लिखेंगे। अब ब्लैंक ऑफ नेटिव्स, नेटिव्स का क्या होगा? ट्राइब। यहाँ पे ट्राइब टिक करेंगी और यहाँ पे लिखेंगे ट्राइब। अब ये वर्ड्स यूज्ड फॉर एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है वो देख। अ ब्लैंक ऑफ फिश क्या आएगा? अ कैच ऑफ फिश। तो इसमें से हमें क्या ढूंढना है? कैच। बच्चों इसमें कैच ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे आप होल भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है अ ब्लैंक ऑफ बर्ड्स या फिर शिप। शिप के लिए क्या आएगा? फ्लोक। यहाँ पे फ्लोक टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्लोक। अ ब्लैंक ऑफ फिश क्या आएगा? होल। देखो यहाँ पे होल टिक किया और यहाँ पे लिखे। अ ब्लैंक ऑफ डियर, केटल, एलिफेंट्स, गोट्स और बफेलोज। इन सबका ग्रुप है बफेलो, डियर, केटल, गोट्स या फिर एलिफेंट्स, उसे क्या कहेंगे? हर्ड। यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ब्लैंक ऑफ पपीज, किटन्स और कप्स। पपीज, किटन्स और कप्स का ग्रुप है, उसे क्या कहेंगे? लिटर। यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ब्लैंक ऑफ बीज, एंड्स, रैट्स, फ्लाइज। बीज, एंड्स, रैट्स और फ्लाइज का ग्रुप है, उसे क्या कहेंगे? स्मॉल। तो यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अ ब्लैंक ऑफ हॉर्सेस, डक्स एंड ऑक्सन। हॉर्स, डक्स और ऑक्सन का ग्रुप है, उसे क्या कहेंगे? टीम। तो यहाँ पे टीम टिक करेंगी और यहाँ पे लिखेंगे टीम। नेक्स्ट अ ब्लैंक ऑफ डॉग्स, डॉग्स का ग्रुप है, उस कहाँ पे होगा? कैनल। उसे क्या कहेंगे? कैनल। यहाँ पे टिक करेंगी और यहाँ पे लिखेंगे कैनल। नेक्स्ट वर्ड्स यूज्ड फॉर थिंग्स। अब थिंग्स रिलेटेड ग्रुप है, उसे क्या कहेंगे? देखो अ ब्लैंक ऑफ स्टार्स, स्टार्स का क्या होगा? गैलेक्सी। फिर अ ब्लैंक ऑफ वुड, वुड का क्या होगा? स्टेक। तो यहाँ पे स्टेक टिक करेंगी और यहाँ पे लिखेंगे। अब ब्लैंक ऑफ शिप, शिप का क्या होगा? ग्रुप, उसे फ्लीट कहते हैं, तो यहाँ पे टिक करेंगी और यहाँ पे लिखेंगे। एंड अ ब्लैंक ऑफ स्टैम्प्स, फोटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स, उन सबका ग्रुप है। अब फोटोज कलेक्ट करके किस में रखते हो? एल्बम में। तो आप उसे क्या कहोगे? उसका ग्रुप फोटोज का एल्बम। तो एल्बम को टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एल्बम। अब ब्लैंक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का ग्रुप है, उसे क्या कहेंगे? पैक। पैक टिक करेंगी और यहाँ पे लिखेंगे पैक। अब ब्लैंक ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या होगा? बुके। तो यहाँ पे बुके टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बुके। अब ब्लैंक ऑफ कीज, कीज का क्या होगा? बंच। तो यहाँ पे बंच टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बंच।
अ प्लेंक ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स का क्या ग्रुप है, उसे क्या कहेंगे, रेंज, रेंज ऑफ माउंटेन्स, तो आएगा रेंज। थैंक यू।